इसमें पूछेगा बहुबुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो आपका टाइम चल रहा है, आपको जैसे ही आ जाएगा आप कमेंट करिएगा, नहीं तो हम बताएंगे। स्पीयरमैन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। इसमें से आप एक क्लिक कर लीजिए। तो सीखने की प्रगति, बी वाला सीखने की मौलिकता, कौन सा आपको सही लग रहा है? तो सीखने की प्रगति सही है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक का विकास का किसका परिणाम है? ए वंशाक्रम, बी जो है वातावरण, सी जो है वंशाक्रम वातावरण की अंतःक्रिया, चौथा है आर्थिक कारण। तो चारों में से आप एक सही बताइए। तो है इसका सही ऑप्शन वंशाक्रम की वातावरण की अंतःक्रिया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा चौथा, यथाशक्ति में कौन सा अलंकार मतलब कौन सा समास है? तो आप बताइए, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अव्ययी है, द्विगु है। चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कमेंट करके बताइए। जैसे ही समय समाप्त होगा हम बता देंगे। अव्ययी भाव है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है कि कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, कपि धन ईस। अब तो इतना आपके लिए काफ़ी हिंट है। चार ऑप्शन में से एक सही बताइए तो आपको दीर्घ संधि, ठीक है, बड़ा मात्रा हो जाती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की क्या लिपि है? चार ऑप्शन आपके सामने, गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन, अरबी। तो आप बताइए क्या है हिंदी भाषा की लिपि? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक। फिर देखिए अगला आपसे पूछा है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एक सही है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। बताइए चारों में से कौन सा सही? कर्मधारय, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पूछा है कि किसी संख्या का 20% यदि 120 है तो वह संख्या क्या है? तो बताइए वो संख्या क्या है? आप बताइए, आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या 600 है, ठीक ना। 12 मतलब 20% नहीं है, 12 12 25 60, ठीक। फिर पूछा है आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने, 0 1 2 3। इसमें से एक सही है, बताइए कौन सा सही है? आपके अनुसार, जो आपके अनुसार सही लगे उसको बता दीजिए। तो आपके अनुसार कौन सा सही है? हमारे अनुसार दो सही है, दो ही सही है, ठीक। फिर इसके बाद हमसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 5 है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका। यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप यूपी टेट की तैयारी झूठा कर रहे हैं। मैथ आपका सही रहना चाहिए। तो 25 होगा, 5 का वर्ग 25, ठीक। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये भी आप बता सकते हैं, बताइए कौन सा हो सकता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव? कौन सा हो सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने, एक ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कौन सा सही होगा? गंगा डॉल्फिन। फिर हमसे पूछा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आप बताइए कौन सी है सबसे निचली परत वायुमंडल की? कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, इसमें से एक आपका सही है, तो है क्षोभमंडल, ठीक। इसके बाद आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? एक ऑप्शन आपको सही करना है, बताइए कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 5 जून, ठीक। फिर इसके बाद आपसे पूछा है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। इन चारों में से क्या कहते हैं? तो आपको बता देना है किण्वन। फिर इसके बाद आपको बताना है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, इसमें से एक आपका सही है। तो बताइए कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो आपका सही ऑप्शन है जो किलिमंजारो। तो बस यही हमारी वीडियो है। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए।